नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे होंगे और एक एक चीज का नोट्स बनाते हुए आप चल रहे होंगे, क्योंकि आज से हम लोग 10-20 मिनट जो 3 वीडियो हो चुका हमारा हम देंगे, तो हिंदी में हमारा एकदम एक नंबर भी नहीं कटेगा, एकदम पूरे के पूरे पूरे नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो बोर्ड का एग्जाम है, परीक्षा है, ये मैं सोचती हूँ आपका नहीं, ये मेरा है। ठीक ना? तो इसलिए मैं इस चीज को अपने अपने लिए, जैसे होता है ना अपने लिए कोई चीज तैयार करो, वैसे मैंने हर एक चीज को उस तरह से तैयार कर रही हूँ इस चीज को, कि आप लोग का कहीं से भी एक नंबर भी ना जाए। तो आप लोग से केवल एक अनुरोध है कि आप लोग बस कदम कदम आगे बढ़ते रहिए और मेरा साथ दीजिए। ठीक है, और उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, आपका ही फायदा होगा। और आपके मार्क्स हमेशा के लिए ना आपकी मार्कशीट में मेंशन हो जाएंगे, हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, जो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, कहीं भी हाई स्कूल और इंटर की ही जो मार्कशीट होती है, अंक तालिका होती है, वही लगता है। तो इसलिए ये आप लोगों के जीवन का लाइफ चेंजिंग जो होता है ना, वो समय है। इस समय को आप लोग बर्बाद मत करिए, एकदम से लग जाइए पूरे एक लक्ष्य सामने बना के कि इतना इतना नंबर सारे सब्जेक्ट का लिख कर चिपका लीजिए आप लोग कि इतना नंबर हम लाएंगे। और उस पे सभी लोग एकदम कड़ाई से पालन करते हुए, अपना ही नियम बनाया हुआ हम खुद नहीं पालन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे अंदर आलस से प्रमाद भर जाता है। हम सोचते चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचेगा आज नहीं अभी पढ़ लेंगे। सबका यही यही वाक्य रहेगा। जहां भी पढ़ते हो वहां लिख कर चिपका लो कि आज नहीं कल पे नहीं टालेंगे, आज की चीजें कल पे नहीं, आज नहीं अभी करेंगे, कल नहीं अभी करेंगे। और उसी समय करके फिर उठोगे, फिर जो मन करना है, खेलना है, कूदना है, जो मन करना है करो, लेकिन सबसे पहले अपना जो भी आप लोग की पढ़ाई है उसको खत्म करके। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए कि आप लोग को सही कथन पहचानना है। चार चार कथन है, इसमें आप लोग को ये पहला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? ये पहला है, और पहला नंबर डाल लीजिए, नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें सही कथन पहचानना है। क्या पहचानना है? सही कथन। कौन सा सही वाक्य है वो आप लोग को पहचानना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। पहला कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में, जैनेन्द्र कुमार जी एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, आप लोगों को बताना है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं? नहीं, ये सबको पता होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि ममता के लेखक कौन है। ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये आप लोग का अध्याय 2 है। पहला मित्रता है, दूसरा ममता। तीसरा कथन है कि जयशंकर जय प्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। आप लोगों का इसके पहले का 2 वीडियो है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आप लोग बताओगे कि जय प्रकाश भारती किस युग के कवि हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए और मैं 5 तक गिनती करती हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए आंसर करते हैं हम लोग। क्या है आंसर? कि प्रबंध पारिजात जो है इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है प्रबंध पारिजात के लेखक? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर लिख लीजिए। प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। सब लोग नोट्स बनाओगे, कोई भी बच्चा हर दिन का नोट्स आपकी कॉपी में रहेगा। ठीक,
एक बार मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बार लिख रहे हो, फिर सिर्फ और सिर्फ एक बार दोहरा लोगे, आप लोग का एग्जाम में नहीं नंबर कटेगा। ठीक, इसलिए मेरी बात को एकदम अक्षरशः मानना। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सही कथन बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, सारे आए हुए प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 2 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें भी सही कथन आप लोग को पहचानना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए फटाफट कि हैं कवि के रूप में। आप लोगों में तीसरा चैप्टर भारतीय संस्कृति इन्हीं का है। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ये इसमें सबके आगे क्वेश्चन मार्क हो जाना चाहिए कि सही बात है। आप लोग बताओ, यस या नो में आंसर दो, सब लोग कमेंट करो। अब ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं, मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार हैं। क्या है? उपन्यासकार। ठीक है। और क्या लिखूं के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में नहीं है। ठीक, तो सही कौन सा हो गया? जल्दी से आंसर दीजिए कि सही हो गया ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब आप लोग जल्दी से आगे बढ़ते हुए अब नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ ही आप लोग। अगला हमारा है, ये भी सही कथन पहचान कर आप लोगों को लिखना है। जल्दी जल्दी देखिए सब लोग और देखिए कि किसका आंसर पहले आता है। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। प्रेमचंद क्या है? एक प्रमुख नाटककार है? नहीं, उपन्यासकार है। ये याद भी करते चलो कि कौन है? उपन्यासकार। उपन्यासकार हैं। ठीक। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दो। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। अब जल्दी से आप लोग को सारी जो ये पहला ऑप्शन है ये भी आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, चौथा आना चाहिए। तो जल्दी से आंसर दो। चलिए, ध्रुव स्वामी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। तो आप लोग को साथ में ना विधा भी याद होती चल रही है। क्या याद होता चल रहा है? विधा भी, कि ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। नाटक विधा की है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब बताओ, इतना के बाद कोई भी बच्चा ऐसा है जो भूलेगा? जल्दी बताओ कि कोई भी ऐसा बच्चा है कि जो ये भूल जाए। ठीक है, विधा भी जान गए आप लोग, लेखक भी जान गए, और ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है और किस विधा। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी सही कथन आप लोग को पहचानना है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा। अब तुरंत आप लोग को यह आ जाना चाहिए कि मेरी लद्दाख यात्रा किसका यात्रा वृतांत है। जल्दी से बता दीजिए क्योंकि ये आजमगढ़ के ही हैं। ठीक, अब इसमें सही आंसर कौन सा है? 5 तक गिनती कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये सबसे सरल अब तक के लिए आप लोग के लिए प्रश्न रहेगा, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। ये आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है। ये कथन सही है, ऐसे आएगा कथन के लिए, विधा के लिए आएगा तो भी कर लोगे आप लोग। किसका है? कौन है लेखक? सारे बच्चे इसका आंसर करें कि लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। ठीक, अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अभी जो आप लोग गद्य साहित्य ही पढ़ रहे हो, उसी के प्रश्न पढ़ रहे हो, तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका कौन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि, और अगला प्रश्न है, अगला कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात कवि हैं। तो कथन सही पूछा है, तो ये तो गलत हो गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, ये भी गलत हो गया। अब रानी केतकी की कहानी के लेखिका, नहीं, तो लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और सही कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ये रट लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक
माना जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से ये कथन सही है, आप लोग जीतते हो कि मैं जीतती हूँ, कौन विनर है? ठीक, ये हमको देखना है। फटाफट आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अब ये देख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मेरे से पहले ही आप लोग का आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि है, तो सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार है, चिरंजीव भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और किन्नर देश के लेखक कौन है? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जो है ख्याति प्राप्त एकांकीकार है। सेठ गोविंद दास क्या है? ख्याति प्राप्त एकांकीकार है। कितने लोग का सही हुआ ये देख लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये आप लोग पढ़ते ही करते चलिए, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग विनर होते हैं, विजेता होते हैं कि मैं विजेता होती हूँ। ठीक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। कि संस्कृति के 4 अध्याय। अब ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। कुटज के लेखक, जल्दी से पहले नंबर पे आंसर ये आना चाहिए कोई कुटज के लेखक कौन है। उसके बाद इस में कौन सा कथन सही है ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए तो सही हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह हम लोग करेंगे कि श्रीनिवास दास, ये 8वां प्रश्न है शायद आप लोग का, कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। ख्याति प्राप्त नाटककार थे कि चिंतामणि के लेखक? चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं कि झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। चिंतामणि तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि किसकी है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। जल्दी से आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आंसर आप लोग का सही हो जाएगा कि झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है? झलमला कहानी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता है। देखिए किसका प्रश्न, किसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है। 5 तक गिनती करती हूँ, 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग आंसर कर लेते हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार, तुरंत ही इसको आप लोग अपने दिमाग पे मानस पटल पे कट कर दो कि नहीं, आचार्य रामचंद्र समालोचक हैं, आलोचक हैं। ठीक है। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी नहीं है। ये क्या है? आत्मकथा। तो अजंता के लेखक, ये आप लोग में अध्याय भी है, अभी पढ़ाऊंगी, आगे आएगा। तो सही हो जाएगा, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि गद्य साहित्य के जनक हैं, तो यह कथन तो गलत हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? आलोचक हैं। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इतना तो आप लोग को पता है। गुनाहों के देवता क्या है कि रचनाकार मुंशी प्रेमचंद नहीं है। कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। और इसका क्या हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? प्रसिद्ध निबंधकार हैं। निबंध भी लिखे हैं, आलोचक भी हैं, समालोचक भी हैं। ठीक ना। तो अभी इसमें देखो चारों ऑप्शन एक बार समझ लो फिर से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो गद्य साहित्य के जनक है। किसके जनक है? गद्य साहित्य के। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार। करेक्ट कर लो। मित्रता तो ये कैसे गलत हो जाएगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल है। और गुनाहों के देवता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अब ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, अभी आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए बिना मेरे प्रश्न को पढ़े हुए। लेकिन जो भी बच्चा नया है इस वीडियो में, प्लीज वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ना 10-20 मिनट उस तरह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये 20 मिनट आप लोगों के पूरे नंबर ला देंगे। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए और हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो गोदान, प्रश्न सुनिए कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य, काव्य तो है ही नहीं, अब तक आप लोग को सबको पता चल गया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं संस्कृत के। अब ये देखो, ये आंसर तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आ रहा होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है और ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो जीत मैं गई आप लोग से, ठीक है। अभी तो मुझे लग रहा है मैं ही जीत रही हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, जल्दी से आंसर दीजिए कि जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि रांगे राघव हैं, कि धर्मवीर भारती हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब ये आंसर तो आप लोग का मुझसे पहले आना ही चाहिए। किस बच्चे का नाम लूं? अभी नाम के साथ आप लोग का कमेंट आ रहा है, देखते हैं कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, प्रेमचंद, अज्ञे। तो कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद जी, ठीक। अब हम लोग अगला प्रश्न हमारा अब खत्म होता है। कल मिलूंगी आप लोग से एक नई चीज लेकर। आप लोग इंतजार करो कि मैं कल क्या लेकर आती हूँ, ठीक है। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करते चलो, सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।